एक छोटे शहर में घूमते पहाड़ों और बोलते जंगलों के बीच मेलोडियस हेवन के नाम से जाना जाने वाला एक पुराना संगीत हॉल था। एक समय में कलाकृति का एक उद्यमी केंद्र होते हुए अब यह खामोशी में बेकरार है। इसकी शान अंधेरे में ढलती जा रही है। शहर के मेलोकोलिक माहौल में एक युवा लड़की एलिजा ने अपनी दादी द्वारा छोड़े गए प्राचीन संगीत बॉक्स के अंदर एक पुरानी घिसी पिटी चाबी खोई। उसकी जटिल डिजाइन और रहस्यमय वातावरण से प्रभावित होकर वह उस विचार से जुड़ गई कि शायद ये भूले हुए संगीत हॉल के रहस्यों का राज खोल सकती है। जिज्ञासा और एडवेंचर की तलाश में प्रेरित होकर एलिजा ने हॉल के छिपे हुए अतीत को खोजने का काम शुरू किया। नगर के लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जो हॉल की शापित विरासत के बारे में बोलते थे, वह उस उपेक्षित इमारत की ओर जाने के लिए तैयार थी। उसके सामने मेलोडियस हेवन घमंड से भरा खड़ा था, जो अब समय के बेदर्द गुजरने से धब्बेदार हो गया। रस्सी की चिक-चिक आवाज वाली चाबी से दरवाजों को खोलते हुए एलिजा ने उपेक्षित दुनिया में कदम रखा जो सिम्फनी जड़ी थी। भीतर की ओर सूक्ष्म शानदारता से गूंज रही थी। एक अलंकृत झूमर छत से अस्थिर रूप से लटकता था। मकरजाल जैसे पर्दे लटके हुए थे और धूल के कण छिड़कती हुई रोशनी में नाच रहे थे, जो रंगीन कांच के खिड़कियों से आ रही थी। भूले हुए संगीत की खुशबू से हवा भारी थी। जब वह हॉल के गलियारों में घूमती रही, तभी एलिजा एक पुराने और भव्य पियानो के पास पहुंची जो धूल से ढका हुआ था। कांपती उंगलियों के साथ उसने वाद्ययंत्र के फ्रेम पर सजे जटिल नक्काशी को साफ करते हुए वर्षों की उपेक्षा को मिटा दिया। चाबियों पर अपने हाथ रखते ही वह थोड़ी सी झिझक के बाद एक अस्थायी धुन निकालने की कोशिश की। हर नोट के साथ हॉल जैसे अपनी नींद से उठता जा रहा था। संगीत उस छोड़ी हुई गलियारों से बहता हुआ था, भूले हुए स्थान में जान भर देता था। मेलोडी मजबूत होती गई, हवा को एक डरावनी सुंदरता से भर दिया जो हॉल में गूंज रही थी, दीवारों में अंकित यादों से सहमत होती हुई। एलिजा के लिए अनजान उसके संगीत ने मधुर स्वर के भीतर कुछ प्राचीन और जादुई हलचल मचा दी थी। छायाग्रस्त स्थान से आत्मिक आकृतियां निकली जो आकर्षक धुन पर हिलती हुई थी। वे पिछले कलाकारों की गूंज थी जो संगीत से प्रेम करते थे और इस अलौकिक क्षेत्र से जुड़े रहते थे। भूतों की दर्शक तंगों में एक एथेरियल पियानिस्ट भी था जिसके उंगलियां भूतों की कुंजियों पर फिर रही थी, जैसे वह भी राग में शामिल होना चाहता था। एलिजा के संगीत से प्रेरित होकर उसने भव्य पियानो के पास जाकर उसके साथ उंगलियां मिलाईं। साथ में वे एक सिम्फनी बनाते हुए जो समय और स्थान से आगे बढ़ती हुई उन लोगों की आत्माओं में एक मेल है जो जीवित और भूतों दोनों के दिलों में घुलती हुई। डबवर्स से चलता हुआ वे उस संगीत हॉल को फिर से जीवंत होते देखे जो कुछ समय से भूला हुआ था। उसकी दीवारों में उस दिव्य सिम्फनी की गूंज रात भर सबको संतुष्टि